तो स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है, ये वीडियो है यहाँ पर टाइम एंड वर्क, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं किससे हम समय और कार्य, और इसका आज टाइप थर्ड मैं आपको बेहतरीन तरीके से कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि फ्रेंड्स आने वाला जो कंटेंट है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन वो आपको डेली के डेली मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स यदि बात करें इस टाइम एंड वर्क की, तो इसमें सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे ए होता है ए, और ए किसी कार्य को यदि टाइम दिनों में कर रहा है, इसके अपोजिट दूसरा होता है बी। यदि बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है तो दोनों एक साथ यदि मिलते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट लगाते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि यहाँ पर 15 और 10 का हम पहले एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। तो 15 और 10 में यहाँ पर ऐसा यहाँ पर मल्टीपल देखते हैं जिसमें दोनों का यहाँ पर पहाड़ा जाता हो। तो यहाँ पर 30 एक ऐसी यहाँ पर वैल्यू है जिसमें यहाँ पर 10 तियाँ 30 यानी 3 का भी पढ़ा जाएगा, और 15 दूनी 30 यानी 2 का भी पढ़ा जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स जो हमारे पास जो 3 आता है, जो ये हमारे पास होता है टोटल वर्क। और फ्रेंड्स जो यहाँ पर 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ये कि इसे क्या कहते हैं, हम इफिशियंसी कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं क्षमता। और जो 10 या 15 है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये होता है टाइम, यानी किसी व्यक्ति का मतलब किसी भी समय में दिया गया उसका समय यानी टाइम। अब फ्रेंड्स चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर, टाइम एंड वर्क में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरा कंटेंट तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क समय और कार्य टाइप थर्ड का आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड करना और बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, इसके अपोजिट जो बी है उसका दूसरा भाई वो यहाँ पर 15 दिनों में करता है। ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे दोनों मिलकर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम शानदार तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ए लेंगे ए। अब हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, जो हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ए की, देखते रहना ध्यान से। ए हमने ले लिया, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ए का मान कितना हमारे पास है, 10 है। इसके अपोजिट जो दूसरा है वो यहाँ पर बी है। अब बी यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला यहाँ पर चैप्टर में कि यहाँ पर 10 और 15 दोनों डिजिट का ऐसा एलसीएम लेते हैं जो दोनों का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स जो 30 होता है वो दोनों यहाँ पर 10 और 15 दोनों का मल्टीपल है, इसलिए हम इसी को क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे 30। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर इसे काटेंगे तो 10 तियाँ 30 यानी 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे 15 दूनी 30 2 बार जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों का एक साथ मिलकर दिया गया उसका समय क्या होगा, दिन कितने दिनों में वो कर लेगा, यानी उसका टाइम हमें निकालना है। तो टाइम बराबर मैंने आपको दोस्तों बता दिया था पहली वाली वीडियो में कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क होता है उसी का, और फ्रेंड्स बटे में क्या होता है, उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इफिशियंसी होती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखते रहना ध्यान से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस पैटर्न में यहाँ पर ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स क्या किया गया क्वेश्चन में, देखते रहना। टाइम बराबर क्या होगा, अब टोटल वर्क हमारे पास कितना है, ये 30 है तो ऊपर आ जाएगा 30, बटे में इफिशियंसी क्या है, दोनों की इफिशियंसी लेंगे तो 3 और 2 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 बन जा 5 6 जा। तो यहाँ पर टोटल जो टाइम आया है वो हमारा कितना आया है, वो आप देखने रहना। टोटल जो हमारा टाइम आया है वो यहाँ पर 6 आया है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि कैसा लगा मेरा क्वेश्चन कंटेंट समझाने का तरीका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार अंदाज में है फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लेना। सीजीएल जो एसएससी सीजीएल के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत धीरे से यहाँ पर रीड करना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, जिसमें पी 30 दिनों में करता है और क्यू 45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो पी है, पी काम शुरू करता है और 5 दिन अकेले काम करता है। ठीक है। फिर क्यू उसके साथ यहाँ पर जुड़ जाता है और बीच में 6 दिन एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बी चला जाता है, जी यहाँ पर बी लिखा है, जहाँ पर बी का मतलब जी है बी। इसके उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग हमें निकालना, कैलकुलेट करना है कि जो कितना भाग यहाँ पर दोनों को मिलाकर बचा हुआ है वो कितना हुआ है। तो इसे अब देखते रहना ध्यान से, अब करेंगे सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम फ्रेंड्स एक लाइन यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पी का मान लिखेंगे। पी बराबर कितना है,
देखिए 30। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू कितने दिनों में कर रहा है, वो कर रहा है 45 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे यहाँ पर 30 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो 30 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 30 तियाँ 90 और 45 दूनी 90, इतना आ गया कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा गया है, वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पी है, पी यहाँ पर पी काम शुरू करता है, ये यहाँ पर लिखा है पी काम शुरू करता है और 5 दिन अकेले काम करता है, मतलब 5 दिन पी ने काम किया, तो यहाँ से 5 दिन की एफिशिएंसी लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 दिन काम किया, फिर क्यू, जो क्यू है जो इस टाइप का क्यू है, क्यू उसके साथ जुड़ जाता है और बीच में 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं वो दोनों। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पी और क्यू दोनों यहाँ पर जुड़ गए, मिल गए, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 6 दिनों में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बचता क्या है, क्वेश्चन में आगे देखना ध्यान से, काम करते हैं। इसके बाद बी, यानी यहाँ पर बी, तो दोस्तों अब देखना, सबसे पहले जो बी लिखा है, बी इसका मतलब ये यहाँ पर पी है, पी दोस्तों इसे सही से यहाँ पर नोट कर लेना। अब यहाँ पर पी क्या है, काम करके छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ कार्य का भाग बताना है। यानी पी जब यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर क्या कौन बचेगा यहाँ पर क्यू, और क्यू उतना टोटल काम करेगा जो बचा हुआ भाग है। अब देखेंगे ध्यान से, पी है, पी यहाँ पर कितना काम करता है, तो पी की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर दोस्तों, वो यहाँ पर देखेंगे। पी की इफिशियंसी है ये 3 और 5 दिन में काम करता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से पी की, तो 5 या 15 दिन आएगा टोटल। यहाँ पर पी और क्यू दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 है, तो यहाँ पर बोले के लिए 5, और 5 और 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 छक्का 30 आ जाएगा। अब क्यू की एफिशिएंसी लास्ट वाली कौन सी है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब जो 2 जो बची हुई है, ये हमें बताना है कि यहाँ पर कितना कार्य शेष बचा हुआ है, वो ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन में, सबसे पहले अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो 15 और 30 है इसे मिलकर यहाँ पर जोड़ लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कितना हो गया, 45 यानी 45 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जब 45 हो गया, टोटल वर्क हमारे पास था 90 में से हमारे पास 45 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना हुआ बताइए आप, बचा हुआ काम हुआ 45, और वही बचा हुआ काम यहाँ पर हमें निकालना है, क्यू यहाँ पर बचा हुआ काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो लिख लेंगे हम 45। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखते रहना वीडियो को। सबसे पहले अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 45 काम यहाँ पर शेष बचा हुआ है हमारे पास, तो लिख लेंगे 45, और 45 काम जो बचा हुआ है वो कितने में से बचा हुआ, टोटल यहाँ पर कितना था 90, तो 90 यहाँ पर बचा हुआ था, तो टोटल यहाँ पर जब काटेंगे तो 1 एंड 2 जा, तो 1/2, और यही इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1/2। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लेना, आपके हर एक एग्जाम में आने का इसमें चांस है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ए रहा, और इसे भी फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, सॉल्व कर लेंगे आसानी भाषा में। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी 20 दिनों में और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक साथ कार्य वे शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब क्या करता है कि बी शेष कार्य को पूरा करता है, और कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दोनों की संख्या, यानी कुल दिनों की संख्या यहाँ पर बताना है हमें। यहाँ पर लिख लेंगे कुल, और यहाँ पर लिख लेंगे दिनों की संख्या, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया, अब यहाँ पर हमें करना है इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया वो हम ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए है, ए हमने ले लिया। अब ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, बी लेंगे, बी, और बी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों की हम क्या लेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ पे लेंगे, मतलब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा यहाँ पर 60। अब यहाँ पर काटेंगे तो 20 तियाँ 60 3 बार, और 30 दूनी 60 2 बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी टाइप से यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ करेंगे हम। अब देखते रहना वीडियो को लास्ट तक, और लाइन ड्रॉ करता फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन ड्रॉ करने। अब यहाँ पर देखना सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन क्या गया कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, और लेकिन 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ रहा है, मतलब 4 दिनों तक ए और बी दोनों ने तो काम किया होगा,
यहाँ पर समझाने का तरीका ये है कि ए जो है वो 4 दिनों के बाद काम छोड़ रहा है, तो मतलब ए और बी दोनों साथ काम कर रहे होंगे और 4 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया होगा, उसके बाद छोड़ रहा है ए काम। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ए और बी जो दोनों यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं और कितने दिनों तक कर रहे हैं, 4 दिनों तक तो साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद ए ने काम यहाँ पर छोड़ दिया, मतलब ए यहाँ पर चला गया, तो काम कौन पर चेक करेगा, बी कितने समय में काम करेगा ये बताना है। और जो वर्क निकल कर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा TW, यानी टोटल वर्क निकल कर आएगा। अब देखते रहें ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले 4 है तो 4 ले लिया। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, वो 3 है, 2 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दी 5 से, प्लस बी है बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 2 है तो ले लिया 2। ये कितने समय में काम करेगा, तो यहाँ पर टी का मान लिख लिया, और बराबर में टोटल वर्क कितना है हमारे पास, ये 60 है, तो बराबर में कितना कर लिया, 60 कर लिया। अब 4 पंजे 20 प्लस कर 2t, और बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी 60। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, हम t की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो 2t बराबर कितना आ जाएगा, तो 60, और जब 20 है जो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20, तो 60 माइनस 20 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 में से जब 20 जाएगा तो बचेगा 40, यानी 40, और 2 बन जा 220 जा, तो यहाँ पर टी का मान कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। दोस्तों देखते रहना ध्यान से, अब टी का मान हमारे पास कितना आया, 20 आ गया। अब यहाँ पर निकालना है टोटल दिन, यानी टोटल दिन यहाँ पर कितने थे, टोटल यहाँ पर डेज, टोटल दिन यहाँ पर कितने थे, तो वो कितने थे 20, तो ये आ गया समय। और यहाँ पर कितना क्या, 4 फ्रेंड्स वो था जो यहाँ पर 4 दिनों के तक साथ काम करते हैं वो, तो टोटल यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी निकल गई, 24, और दिस इज़ द करेक्ट आंसर 24। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो या समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लेना और एक बात ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो इस क्वेश्चन तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स हर एग्जाम में आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ए है, ए किसी कार्य को यहाँ पर 15 दिनों में कर रहा है, उसके बाद बी आता है और बी किसी कार्य को यहाँ पर 30 दिनों में कर रहा है। दोनों यहाँ पर मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 15 30 का एलसीएम आ जाएगा 30, अब यहाँ पर 15 दूनी 30 और 30 से कम 30 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर टाइम बराबर होता है यहाँ पर टोटल वर्क, मैं बता चुका हूँ। बटे में क्या आता है, बटे में होता है इसकी इफिशियंसी, मतलब कार्य करने की क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30 और इफिशियंसी दोनों की कितनी है 3, तो अब जिससे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और दिस इज़ द राइट आंसर आएगा 10, और यही हमारा करेक्ट आंसर है 10। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को फ्रेंड्स यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ए रहा, और इसे भी फ्रेंड्स आराम से यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है कि ए 6 दिन में तथा बी 8 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल और फ्रेंड्स पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले ए हम ले करेंगे ए, सबसे पहले हमने ले लिया ए। अब ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। उसके बाद हमने ले लिया बी, अब बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर दोनों का हम लेंगे एलसीएम, जो कि कितना आएगा 24 24 आएगा, 6 चौक 24 और 8 24। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर होता है यहाँ पर टोटल वर्क, और बटे में क्या होता है उनकी कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी। अब टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24, टोटल वर्क बताइए कितना है, तो टोटल वर्क है 24, तो यहाँ पर बराबर में क्या लेंगे 24। इफिशियंसी दोनों को मिलकर कितनी है 4 3 7, यानी 24/7 आ जाएगी। 24 में काटेंगे तो 7 या 21, बचा कितना है यहाँ पर 3 बचा, वो 3 और बटे में 7, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 सही 3/7 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे और आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहा है ए एक काम को ए और प्लस बी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले 18 दिनों में करता है, तो यहाँ पर बी कितने दिनों तक कार्य समाप्त करेगा। तो यही क्वेश्चन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी यहाँ पर ध्यान से रीड करना। सबसे पहले ए प्लस बी मिल रहे हैं दोनों एक साथ, यानी यहाँ पर लेंगे हम ए और प्लस यहाँ पर क्या लेंगे बी। अब दोनों मिल रहे हैं एक साथ और एक काम को कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद ए अकेले
काम को कितने दिनों में कर रहा है वो देखेंगे यहाँ पर। तो ए अकेले यहाँ पर काम को कितने दिनों में कर रहा है वो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। तो ए यहाँ पर लेंगे तो वो कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकल कर आएगा यहाँ पर 36 यानी 36। अब 12 तियाँ 36 और 18 दूनी 36, ए आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन में एक आ गया कि जो बी है बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा अकेले। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो ए की इफिशियंसी लिख ली यहाँ पर 2, ठीक है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल ए प्लस बी दोनों अगर मिल रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3। यानी बी का एक ऐसा मान होगा जिसमें 2 और ए यहाँ पर कुछ यहाँ पर अंक मिलकर 3 बनाएं। तो यहाँ पर कितना होगा, बी का मान 1 होगा दोस्तों। और ए ही क्या है, इसकी इफिशियंसी है यानी कार्य करने की क्षमता है दोस्तों 1। इसलिए अब यहाँ पर टोटल यहाँ पर टाइम लेंगे बी का, टोटल टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ पर आएगा टोटल वर्क और बटे में क्या आएगी, इफिशियंसी। और इफिशियंसी इस बार कितनी किसकी आएगी, वो आएगी यहाँ पर बी की। अब टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया है, 36, लेकिन इफिशियंसी कितनी आएगी, बी की इफिशियंसी है 1। यानी यहाँ पर डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर आएगा बी अकेले यहाँ पर 36 दिनों में काम कर लेगा। अब उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। तो इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है तथा बी उस कार्य का 2/5 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर जो बटे वाली वैल्यू दी गई 1/3 भाग और यहाँ पर 2/5 भाग, इसे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे तो उसे हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले ए ले लिया हमने, ए फ्रेंड्स क्या करा कि 1/3 भाग को यदि 6 दिनों में कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बताइए आप फ्रेंड्स। अगर ये यहाँ पर 6 दिनों में करते हैं तो ऊपर वाली संख्या का भाग और नीचे वाली संख्या का जितना यहाँ पर बचता है उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 6/1 बताइए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और नीचे वाली संख्या 3 है, 3 में यहाँ पर 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 18, जे आ जाएगा क्या, एलसीएम। और इसी टाइप से यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लेना आप। अब सबसे पहले 1 का भाग यहाँ पर देंगे यहाँ पर 6 से, 1 का भाग सबसे पहले 6 से देंगे तो कितना आ जाएगा 6। और 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी जब 3 से नीचे वाली डिजिट से तो कितना आ जाएगा, 6 18 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बी लेंगे बी, और बी का यहाँ पर कितना है 2/5 भाग है। 2/5 भाग कितना 8 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले 2 है 2, 2 1 जा 2 4 जा यानी चला गया, और 5 और 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 चौक 20, यानी इसका जो एलसीएम आया वो 18 और 20 आया। अब हम क्या करेंगे 18 20 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो जो कितना आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब जब 180 आ गया तो ये यहाँ पर कटेगा यहाँ पर 10 बार, और ये यहाँ पर कितना कटेगा 9 बार। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम हम निकालेंगे टाइम। तो टाइम बराबर होता है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क, और बटे में यहाँ पर क्या आता है उसकी कार्य करने की क्षमता, मतलब यहाँ पर इफिशियंसी आती है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब क्या पैटर्न किया गया है वो देखना आप फ्रेंड्स। टाइम बराबर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 180 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 180। और यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है 10 और 9 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 ले लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 9 सही 9/19 यानी 19। और इतने दिनों में यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर लेंगे, यानी 9 सही 9/19। अब आपको उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा और समझाने का तरीका मेथड मेरा अच्छा लग रहा होगा। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं जहाँ पे यहाँ पर 1/3 यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर 2/5 दिया होगा, तो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करेंगे सॉल्व। तो बिल्कुल ईजी यहाँ पर मेथड मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसे इसी टाइप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो मैं आपको यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ MDH मसाले का, जिसमें यहाँ पर फार्मूला लगता है एक M, और यहाँ पर ये नोट कर लेना फार्मूला लगता है MDH। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है M1 D1 H1 इक्वल टू बराबर में क्या होता है M2 D2 एंड H2, ये होता है फ्रेंड्स फार्मूला।
जिसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर होता है जो मैंस यानी कितने आदमी हैं, D4 होता है यहाँ पर डे कितने दिन के लिए लगाए गए हैं, और एच पर होता है हॉवर्स मतलब उसका घंटा HOURS हॉर्स मतलब इसका यहाँ पर घंटा कि कितने घंटे के लिए लगाए गए हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनते हैं टाइम एंड वर्क में, और इसलिए आसानी से इसे सॉल्व हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स सच्चे दिल से एक बार फ्रेंड्स कमेंट जरूर कर देना कि फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका या वीडियो मेरा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।